हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पशु रोग दवाइयों या फिर वेटनरी मेडिसिन लिस्ट के बारे में, जिसमें हम एंटीबायोटिक्स के बारे में बात करेंगे कि आप कौन सा जीवाणुनाशक पशु को किस डिसीज में, कितनी डोज में और किस रूट के द्वारा दे सकते हो। आज इस वीडियो में इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल मुख्तियार पेट केयर सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। अब बात करते हैं कि आप अपने पशुओं में कौन सी डिसीज में कौन सा एंटीबायोटिक या जीवाणुनाशक इंजेक्शन लगा सकते हैं। इससे पहले आप कोई भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन यूज कर रहे हैं वो खुद घर में प्रयोग ना करें। आप कोई भी वेटनरी इंजेक्शन जो है वेटनरी डॉक्टर के द्वारा ही लगवाएं, खुद घर में प्रयोग ना करें। इससे आपके पशु का नुकसान हो सकता है, आपके पशु को साइड इफेक्ट हो सकता है। अब बात करते हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं येंटामाइसिन के बारे में। ये एक जीवाणुनाशक इंजेक्शन है जो इफेक्टिव है अगेंस्ट बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म से। ये दोनों तरह के ऑर्गेनिजम्स को खत्म करता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को। अब आप किस किस इंडिकेशन या फिर सिम्पटम्स या फिर डिसीज में इसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो आप इसे यूटीआई में यूज कर सकते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, अगर पशु की बच्चेदानी में, गर्भाशय में किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन है, कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए आप ये इंजेक्शन यूज कर सकते हैं। मिस्टेटस में आप इसे यूज कर सकते हैं, जिसे हम इन्फ्लेमेशन ऑफ अडर या टीट्स बोलते हैं। अगर आपके पशु में लेबे में सोजिस है या फिर थनों में सोजिस है, उसके लिए, जिसे हम थनैला रोग बोलते हैं, उसके लिए यूज कर सकते हैं। मैट्रिटिस में यूज कर सकते हैं, अगर बच्चेदानी में सोजिस है उसमें आप इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। वाउंड इन्फेक्शन में आप इस इंजेक्शन को यूज कर सकते हैं, अगर आपके पशु में जख्म के द्वारा फैलने वाली इन्फेक्शन या फिर जख्म नहीं ठीक हो रहा है उसके लिए यूज कर सकते हैं। प्योमिट्रा में यूज कर सकते हैं, निमोनिया में यूज कर सकते हैं और ओटिटिस में यूज कर सकते हैं, जिसे हम कान की सूजन बोलते हैं। इस सभी डिसीज में आप इस इंजेक्शन को एंटीबायोटिक के तौर पे यूज कर सकते हैं। इसकी जो डोज है वो अपने 4 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से IM रूट के द्वारा लगानी है। मीन अगर 100 mg का इंजेक्शन है, 1 ml में 100 mg है, तो आपने 25 किलो बॉडी वेट के हिसाब से 1 ml इंजेक्शन देना है। अगर आपका पशु जो है 500 किलो का है तो आप उसके हिसाब से इंजेक्शन जो है आप लगा सकते हैं अपने पशु को। इसके बाद बात करते हैं पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन के बारे में। ये मिक्सड बैक्टीरियल के लिए यूज होता है, जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स के द्वारा फैलाई जाती है। इन्हें आप किन किन इंडिकेशंस या फिर आप किन किन सिम्पटम्स में यूज कर सकते हैं। इस इंजेक्शन को आप पास्चुरेलिसिस में यूज कर सकते हैं, जो पास्चुरेला जाति का एक जीवाणु के द्वारा फैलाया जाने वाला रोग है, उसमें आप ये इंजेक्शन अपने पशु को दे सकते हैं। और वॉटसन में लगा सकते हैं, अगर गर्भपात के बाद आपके पशु में किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन है उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। या फिर ब्रूसिलोसिस में यूज कर सकते हैं। ये एक संक्रामक गर्भपात होता है जो पशु की बच्चेदानी में सूजन से लेकर 5 से 8 महीने के गर्भपात के लक्षणों के लिए जाना जाता है। इस रोग में भी, ब्रूसिलोसिस में भी आप इसे यूज कर सकते हैं। एक्टिनोमियोकोसिस में भी यूज कर सकते हैं, जिसे हम लंपिंग जॉब बोलते हैं। इसमें पशु के जबड़े में सोजिस आ जाती है, भोजन खाने में मुश्किल होती है। एक्टिनोवालियोकोसिस में भी यूज कर सकते हैं, जिसे हम वुडन टंग बोलते हैं, जिसमें जीभ में सोजिस आ जाती है, उसमें भी आप इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। इसकी डोज जो है वो अपने 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट के हिसाब से आप अपने पशु को दे सकते हो। 1 ml 20 kg बॉडी वेट के हिसाब से IM रूट के द्वारा लगाना है। मांसपेशीगत ये इंजेक्शन आप अपने पशु को दे सकते हो। इसके बाद बात करते हैं एंटीबायोटिक सेफिजाइम के बारे में। तो ये भी एक एंटीबायोटिक जीवाणुनाशक मेडिसिन है जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के ऑर्गेनिजम्स पे इफेक्टिव है। इसे आप यूज कर सकते हैं अगर आपके पशु को मिस्टेटिस है, मींस थनैला रोग है, थनों या फिर लेबे में सोजिस है, उसमें आप इसे लगा सकते हैं। डायरिया में इसे यूज कर सकते हैं, अगर आपके पशु को दस्त लगे हुए हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम है, उसमें आप इसे लगा सकते हैं। निमोनिया में लगा सकते हैं, खांसी में लगा सकते हैं, पायरेक्सिया में लगा सकते हैं, अगर आपके पशु को बुखार नहीं उतर रहा है या ठीक हो रहा है, लंबे समय से बुखार चल रहा है, उसमें ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। HS में लगा सकते हैं, जिसे हम हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया बोलते हैं या फिर गलाघोटू रोग बोलते हैं। ब्लैक क्वार्टर, जिसे हम लंगड़ा बुखार बोलते हैं, उसमें लगा सकते हैं। यूरोजेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, RTI में या फिर GIT इन्फेक्शंस में आप इसे यूज कर सकते हैं। ये इंजेक्शन आप लगा सकते हैं। इसकी जो डोज है वो आप लार्ज एनिमल में 1 बॉल्स आपने पर डे के हिसाब से देनी है। स्मॉल एनिमल्स में आप ये आधी गोली या फिर हाफ बॉल्स जो है 1 दिन में 1 बार दे सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं सेफोपेराजोन सल्बेक्टम के बारे में। इसमें गार्ड प्लस इंजेक्शन आता है, बीबैक कंपनी का इंजेक्शन है, या फिर आप इसमें जेनली कंपनी का इंजेक्शन यूज कर सकते हो। जेनली में सेफबैक आता है, 3.0 इंजेक्शन आता है, इसमें भी सेफोपेराजोन और सल्बेक्टम होता है। इस इंजेक्शन को आप किस किस डिसीज में या फिर कौन से इंडिकेशंस में यूज कर सकते हैं। तो इस इंजेक्शन को आप
ब्लैक वाटर में यूज कर सकते हैं जिसे BQ बोला जाता है, या फिर HS में यूज कर सकते हैं जिसे हम गलांगोटू रोग बोलते हैं। ब्रोंचोनिमोनिया में यूज कर सकते हैं। इस रोग में खसरा या फिर काली खांसी के उदरक रूप में हो सकता है। फेफड़ों में सूजन हो सकती है, पशु को खांसी आती है। ऐसी स्थिति में आप ये इंजेक्शन अपने पशु को दे सकते हैं। सिस्टिटिस में दे सकते हैं जिसे हम इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। मूत्र ब्लैडर में अगर सोजिश है उसके लिए आप ये इंजेक्शन अपने पशु को दे सकते हैं। एंडोमेट्रिटिस में जो दे सकते हैं अगर गर्भाशय की अंदरली जो सतह है उसमें सूजन है। मैट्रिटिस में दे सकते हैं अगर बच्चेदानी में सोजिश है। प्योमेट्रा जिसमें बच्चेदानी के जो पशु की बच्चेदानी है उसमें पासे इकट्ठा होने लगता है, उसके लिए आप ये यूज कर सकते हैं। मोस्टैटिस के लिए दे सकते हैं अपने पशु को ये इंजेक्शन। इसके साथ आप ओस्टियोआर्थराइटिस के लिए ये इंजेक्शन जो है अपने पशु को लगा सकते हैं। इसकी जो डोज है वो 5 से 10 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आप अपने पशु को दे सकते हैं। अगर आप 10 mg आप लगाते हो अपने पशु को पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, तो आप 300 kg के पशु को आप ये पूरा इंजेक्शन लगा सकते हो। आप इसे IM, IV और SC तीनों रूट से जो है अपने पशु को लगा सकते हो इस इंजेक्शन को। इसके बाद बात करते हैं सेफ्टियोफर सोडियम के बारे में। इसमें इंजेक्शन आता है एक्सनल, जो येटिस कंपनी का इंजेक्शन है। ये काफी इफेक्टिव इंजेक्शन है। अगर आपको सेफ्टियोफर लगाना पड़ता है अपने पशु में तो आप कोशिश करें कि आप येटिस का जो एक्सनल आता है आप यही लगाने की कोशिश करें। अगर आपको किसी कारण से ये नहीं मिलता है तो आप टेफ्रो सेफ आता है MSD कंपनी का, ये लगा सकते हैं। इसके भी रिजल्ट काफी बढ़िया है। ऐसे ही एक इंजेक्शन एलेम्बिक कंपनी का आता है, एलेम्बिक में एक्स सेफ्ट आता है। ये इंजेक्शन भी आप अपने पशु को दे सकते हैं अगर आपको सेफ्टियोफर की जरूरत है आपके पशु को। तो इसको आप किस डिसीज में यूज कर सकते हो? आप इसे RTI में यूज कर सकते हो जिसे हम रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। नाक छिद्रों से लेकर फेफड़ों तक के जो पार्ट है उसमें किसी भी प्रकार की सूजन है या फिर इन्फेक्शन है उसके लिए आप ये इंजेक्शन अपने पशु को दे सकते हो। UTI में यूज कर सकते हो, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। अगर बच्चे की गर्भाशय पशु के गर्भाशय में या फिर बच्चेदानी में सोजिश है, प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, उसके लिए भी आप इसे यूज कर सकते हो। प्रोफिलैक्सिस और थेरेपी के लिए यूज कर सकते हो। सर्जरी के पहले रोकथाम के लिए या फिर सर्जरी के बाद थेरेपी के लिए भी इस इंजेक्शन को लगाया जा सकता है। इसकी जो डोज है वो कैटल में आप गाय या भैंस में 1 से 2 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आप अपने पशु को दे सकते हो। हॉर्स में आपने 2 से 4 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से लगाना है। और सीप और गॉट में, भेड़ और बकरी में आपने 1 से 2 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आप अपने पशु को, भेड़ बकरी को ये इंजेक्शन दे सकते हो। इसकी जो देने का रूट है वो आप IM और SC रूट से दे सकते हो, मींस इंट्रामस्कुलर और सबकटनस रूट के द्वारा ये इंजेक्शन अपने पशु को लगा सकते हो। तो ये कुछ एंटीबायोटिक इंजेक्शन थे जिसके बारे में हमने बात करी कि आप किन किन डिसीजेस में अपने पशु को ये इंजेक्शन दे सकते हो। हम ऐसी एंटीबायोटिक्स की और वीडियो लेकर आते रहेंगे आपके लिए। हम पूरे एंटीबायोटिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे 3-4 वीडियो में। तो आपने एंटीबायोटिक्स लगाते समय ये ध्यान रखना है कि आप वेटनरी ऑफिसर से ही लगवाएं या फिर वेटनरी डॉक्टर से ही लगवाएं, क्योंकि एंटीबायोटिक इंजेक्शन को आप खुद घर में ना प्रयोग करें। इसकी हाई डोज जो है आपके पशु को नुकसान पहुंचा सकती है, उसको साइड इफेक्ट दे सकती है। तो आप खुद इसे घर में प्रयोग करने से बचें, अपने पशुओं में खुद प्रयोग ना करें। तो अगर आपके पशुओं में ये डिसीजेस या फिर आपको लक्षण नजर आते हैं तो ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन जो है आप यूज कर सकते हैं या फिर यूज करवा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए हमारी इस वीडियो को, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, रिलेटिव के साथ शेयर करें ताकि उनको भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में पता चल सके, नॉलेज मिल सके। और ऐसी ही वेटनरी मेडिसिन रिलेटेड वीडियोज को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मुख्तियार पेट केयर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी वीडियो को देखने और पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।